जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की असीम कृपा से एक छोटा सा सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जो लोग कहते हैं कि धन दौलत ही सब कुछ होता है, तो उन्हें आज ये पता चलना चाहिए कि धन दौलत से बड़ी कृपा होती है। क्योंकि ये धन दौलत तब काम में नहीं आती है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है सबसे अधिक। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कि आज हैं तो कल नहीं। हम सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, भगवान के नाम में, भक्ति में अपना समय नहीं दे पाते। लेकिन वो नाम, वो भक्ति, वो कृपा ही हमारे टाइम पर काम आती है। और ये धन दौलत ये सब कुछ काम में नहीं आता है। संगत जी, एक आंटी जी की घटना है, जीती जागती घटना है। आंटी जी बताते हैं कि 2014 में उनके पति रेलवे में थे और उनके ससुर जी भी रेलवे में थे। और इसके अलावा उनके पास करोड़ों की ज़मीनें थी। वो अरबों रुपए के मालिक थे वो लोग। उनके पास गाड़ियाँ थीं तरह तरह की, और उनका बहुत बड़ा बंगला था। और एक ही बंगला नहीं, 2-3 बंगले बताती आंटी जी थे। लेकिन एक ऐसा समय का चक्रव्यूह चला कि 2016-17 में उनके ऊपर समय की वो ऐसी मार पड़ी कि जब उनका वक्त आया, माड़ा वक्त जब उनका स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उनके पति किसी ऐसे काम में फंस गए कि उन्होंने जहाँ पैसा लगाया था वो सारा डूब गया उनका। उसके बाद उनका वो डाउनफॉल पीरियड स्टार्ट होता है कि धीरे 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 करके उनके पास से सब कुछ जाने लगा। उनकी करोड़ों की ज़मीनें बिक नहीं रही थी, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से वो ज़मीनें उनकी कम रुपयों में बिकी, ज़मीनें भी चली गईं। और जो पिताजी थे उनके रेलवे में, वो भी बिल्कुल बूढ़े हो गए और एकदम से उनका कुछ ऐसा हुआ कि तबीयत ख़राब हुई कि वो कुछ काम करने लायक नहीं रहे। अब जो पति थे उन्हीं के ऊपर सब कुछ था। अब पति भी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे थे। क्योंकि जब समय ख़राब होता है, तब जब आप अच्छा काम करते हो ना, तब भी वो गलत ही रिजल्ट देता है। तो धीरे धीरे करके उनकी सारी ज़मीनें चली गईं, उनके जो बैंक बैलेंस था वो भी चला गया। धीरे धीरे करके उनके जो मकान थे, बंगले वगैरह, वो भी बिकना स्टार्ट हो गए। और ऐसा टाइम आया कि उनके सारे बंगले वगैरह सब कुछ बिक गए। एक मकान रह गया उनका अपना, जिसमें वो लोग रह रहे थे। ऐसा समय आया कि वो मकान तक उन्हें बेचना पड़ गया और वो लोग किराए के मकान में रहे। जिसके पास सोचो सब कुछ था, सब कुछ चला गया। और वो बंदा, वो व्यक्ति, वो फैमिली किराए पे आ गई और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे वो लोग। और जो सैलरी मिल रही थी उन्हें रेलवे में, उनके पति को, वो भी मुश्किल से काम नहीं आ रही थी और वो रेलवे में ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा टाइम आ गया, क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से परेशान होता है तब वो क्या ही कर सकता है। तो संगत जी, ये चीज़ें होती तब वो आंटी जी बताती हैं कि दिल्ली में गुरुजी आए हुए थे और गुरुजी के पास वो आंटी जी किसी प्रकार से गई। पहले तो बोली मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर वो उनका मन, किसी ने मनाया उनको, तब कहीं जाके वो मानी और गई। लेकिन गुरुजी ने दूर से उनको देख लिया, उनको सबसे पीछे जगह मिली बैठने की। लेकिन गुरुजी ने सबको तो बुलाया पर आंटी जी को नहीं बुलाया।
आंटी जी को लग रहा था कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे, गुरुजी मुझे पहले से जानने वाले हैं, बुलाएंगे बुलाएंगे। बट गुरुजी ने उनको सिर्फ ऐसे तिरछी नज़रों से देख लिया, लेकिन गुरुजी ने उन्हें बुलाया नहीं। इस पे आंटी जी को और गुस्सा आया कि अब मैं कभी नहीं आऊँगी, मेरा इतना ख़राब टाइम आ गया, इतनी मतलब मेरा सब कुछ चला गया, इतना डाउनफॉल आ गया है, पीरियड ऐसा मैंने समय काटा और काट रही हूँ ये सब कुछ, और मैं यहाँ नहीं आऊँगी। क्योंकि गुरुजी ने तो मेरी तरफ ऐसे समय में आँख उठाकर दूर से केवल एक बार देख लिया, पर मुझे अपने पास नहीं बुलाया। बाकी सबको बुला रहे हैं, बाकी सबसे बात कर रहे हैं। पर ये चीज़ें आंटी जी बताती हैं, बाद में उनकी समझ में आई कि ये क्यों था, किस लिए था। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिनों के बाद आंटी जी मंदिर जाती हैं, किसी भी तरह से उनका मन मानता है। फिर गुरुजी उनको अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अपने दोनों हाथों से प्रसाद देते हैं और कहते हैं जा खा ले। फिर वो खाती हैं। संगत जी गुरुजी ने फिर बुलाते हैं, फिर दूसरी बार प्रसाद देते हैं, कहते खा ले। फिर वो खाती हैं संगत जी। तो क्या कर रहे थे गुरुजी, उनका पास्ट और फ्यूचर दोनों ठीक कर रहे थे, फ्यूचर ब्राइट कर रहे थे, पास्ट क्लियर कर रहे थे। उनके कार्मिक काउंट्स को काट रहे थे प्रसाद खिला करके गुरुजी। तो गुरुजी ने इस प्रकार से फिर उनका क्या होता है, उन्होंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका, माफ़ी मांगी। जब उनको होश आया, फिर उनका दिमाग अपने आप से डाइवर्ट हुआ। फिर वो कहती हैं कि गुरुजी पता नहीं मुझसे कोई गलती हुई। लेकिन फिर जब उनको इससे भी ज़्यादा होश आया उनके दिमाग में, तब वो कहती हैं कि ये सारी चीज़ें तो चली गई जो थीं, लेकिन गुरुजी थे पहले भी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी कि परमात्मा था, है और हमेशा रहेगा। और उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वरना इस पीरियड में, इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचना, और बिल्कुल खाली हो गए, रोड पे आ गए। तो ये कौन गृहस्थी चला रहा है, कौन कर रहा है, कौन हमें पाल रहा है, कौन हमें संभाल रहा है? वो रब, वो परमात्मा संभाल रहा है। ये रुपया पैसा, ये तो आनी जानी माया है। फिर गुरुजी ने उनका टाइम ठीक कर दिया। जब उनका टाइम ठीक हुआ, फिर से उनके पास चीज़ें, उनकी बरकत आनी शुरू हुई। जब उनकी, कहते हैं ना कि बरकत बड़ी होती है, कृपा बड़ी होती है। जब बरकत स्टार्ट हुई, फिर से धीरे 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 उनका समय बदला और कुछ ही सालों में फिर से वो सब कुछ हो गया उनके पास जो पहले था। तो ये है गुरुजी की रहमत, ये गुरुजी की कृपा, जो अपनी संगत के कष्ट, जो उसके कर्मों को कटवा देते कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में, और हमें सिखाते। उसके बाद वो जो आंटी के अंदर चेंजिंग आई, इतना सब कुछ देखने के बाद, जब दोबारा से वो अमीर बनी, दोबारा से सब कुछ उनके पास आया, तो उनके अंदर वो कुछ उस चीज़ों से, वो चीज़ों तो थीं, गाड़ी, रुपया, पैसा, सब कुछ, लेकिन उनके अंदर का वो अहम ख़त्म हो चुका था। उन्होंने एक इंसानियत को समझा था। उनके अंदर सिर्फ एक इंसान बचा था अच्छा। उनके अंदर वो चीज़ों ने घर नहीं कर पाया। फिर उन्होंने फिर एक छोटे से इंसान को भी, जो कि रोड पे चलता है, जो कि किसी से कभी भीख भी मांगता है, कुछ भी करता है, तो उनने उन इस इंसान को भी इतनी इज्जत देनी स्टार्ट की, इतनी इज्जत दी कि जैसे आज मैं हूँ वैसे ही है, समथिंग, सब कुछ इक्वल है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। उन आंटी जी के अंदर से जो दिखावा नाम की चीज़ थी, वो गायब हो गई। बस गुरुजी हमें सबको यही समझाना चाहते हैं, वो परमात्मा हमसे कुछ नहीं चाहता, वो केवल हमसे ही चाहता है कि तुम बिल्कुल नीवे हो जाओ,
बिल्कुल हल्के हो जाओ, बिल्कुल इतने नींबे हो जाओ, इतने नींबे हो जाओ कि तुम्हारे अंदर इतना सा भी अहम ना बचे। जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओ, तब तुम्हें वो रब सँभाल सके और तुम खुश होकर के उस रब के आँचल में लिपट सको और रब तुम्हें अपने आँचल में लिपटा सके और जीते जी तुम इस मोक्ष के द्वार पे पहुंच जाओ। ज़रूरी नहीं संगत जी कि मोक्ष मरने के बाद ही मिलती है, मोक्ष हमें जीते जी मिलती है। हम इस दुनिया में जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग शेयर करते हुए आप देख रहे हैं मेरी क्या कंडीशन हो रही है। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपके साथ भी कोई भी ऐसा सत्संग हुआ हो तो आप मुझे 7451955453, फिर से बोलती हूँ मैं, 7451955453 पर मुझे आप भेज सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।